हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स कैसा होता है, फनल शेप, जो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है इसका, फनल शेप, इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है फनल शेप होती है। और ये पैसेजेस हुए होती हैं जो फेरिंग्स के अंदर कुछ एंटर करती हैं, जैसे कि फेरिंग्स में बहुत रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इन्वॉल्व होती है और डाइजेस्टिव ट्रैक में भी इन्वॉल्व होती है फेरिंग्स। तो इसमें बहुत एयर भी एंटर होती है और फूड भी एंटर होती है फेरिंग्स में। इसलिए फेरिंग्स को बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो पढ़ते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं। लीडिंग फ्रॉम दी ओरल एंड नासल कैविटी, तो ये जो फेरिंग्स कहाँ से लीड होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, ये ओरल कैविटी में भी आती है और जो नासल कैविटी में भी आती है। तो ये है नासल कैविटी, तो ये नासल कैविटी के अंदर भी आती है और ये ओरल कैविटी के अंदर भी आती है फेरिंग्स। अगर हम इसका लेंथ देखते हैं, लेंथ कितना होता है फेरिंग्स का, 12.5 cm इसका जो लेंथ होती है। तो ये फेरिंग्स का ही डायग्राम है। फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट, जो फेरिंग्स होती है मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, नासोफेरिंग्स बोलते हैं। सेकंड पार्ट को ओरोफेरिंग्स बोलते हैं और लास्ट पार्ट को लेरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। तो ये 3 मेन पार्ट में फेरिंग्स डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट कौन सी है, नासोफेरिंग्स। तो ये नासोफेरिंग्स कैसे होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, जो फेरिंग्स होती है फेरिंग्स के अपर पार्ट में नासोफेरिंग्स प्रेजेंट होती है। तो ये है फेरिंग्स जो कि नासल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो ये नासल कैविटी की अपर पार्ट से ये स्टार्ट होती है, अपर पार्ट से ये फेरिंग्स स्टार्ट होती है। तो फेरिंग्स के जो कि फर्स्ट पार्ट है फेरिंग्स का, बिहाइंड दी नासल कैविटी, जो नासल कैविटी होती है। तो ये है नासल कैविटी जिसके अंदर हम एटमॉस्फेरिक एयर को एंटर करते हैं। तो ये नासल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको नासोफेरिंग्स बोलते हैं। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, जो नासोफेरिंग्स होती है ये मेनली क्या करने में हेल्प करती है, ओनली रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर को एंटर करने में ये हेल्प करती है नासोफेरिंग्स। देन नासोफेरिंग्स में क्या प्रेजेंट होती हैं, स्टिचियन ट्यूब ओपन आइदर साइड ऑफ मिडिल ईयर। तो नासोफेरिंग्स में एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको स्टिचियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये ट्यूब क्या करती हैं, तो ये ट्यूब नासोफेरिंग्स में प्रेजेंट होती है और ये कहाँ पे ओपन होती है, हमारी ईयर में ओपन होती है ये जो ट्यूब। तो ये मेनली ट्यूब क्या करती है, जब हम एटमॉस्फेयर से एयर एंटर करती हैं तो एटमॉस्फेयर से एयर को ये जो प्रेशर होती है एयर का, उसको ये बैलेंस करके रखती है ये स्टिचियन ट्यूब, जो कि जो नासोफेरिंग से स्टार्ट होती है ये ट्यूब और हमारे एयर में ओपन होती है, जो कि एयर की प्रेशर को बैलेंस करती है। देन सेकंड जो फेरिंग्स क्या है, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिडिल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, जो फेरिंग्स के मिडिल पार्ट है। तो ये है नासोफेरिंग्स जो कि फर्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट कौन है, लेरिंजोफेरिंग्स। तो ये नासोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स के बीच में जो फेरिंग्स आती है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, जो कि फेरिंग्स के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, बिहाइंड दी बकल कैविटी। तो ये जो फेरिंग्स बकल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होती है, जो हमारी ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी बोलती हैं। तो ये है ओरल कैविटी, तो ये ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको ओरोफेरिंग्स बोलती हैं। लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंग्स टू टॉन्सिल प्रेजेंट। तो ये जो ओरोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स के दोनों साइड में, लेटरल साइड में, यानी कि दोनों साइड में 2 टॉन्सिल प्रेजेंट होती है। तो उस टॉन्सिल को क्या बोलते हैं, फेसियल टॉन्सिल एंड पैलाटिन टॉन्सिल। तो ये 2 मेन टॉन्सिल ओरोफेरिंग्स की आइदर साइड में प्रेजेंट होती हैं। तो कभी क्या होता है, जब ये जो टॉन्सिल में कभी कभी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरिया या फिर वायरस का इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस या फिर स्वेलिंग हो जाती है, पेन होती है। तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, टॉन्सिलिटिस बोलती हैं।
टॉन्सिलिटिस, जो कि ये जो दो टॉन्सिल में मेनली कॉज करती हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। देन लास्ट जो पार्ट है फेरिंग्स का, उसको लैरिंजोफेरिंग्स बोलती हैं। लैरिंजोफेरिंग्स कैसा होता है? लास्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स की लास्ट पार्ट को लैरिंजोफेरिंग्स बोलती हैं। तो ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स के लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। तो ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिहाइंड द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स होती है। तो ये है लैरिंग्स, लैरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, ग्लॉटिस इज प्रेजेंट। तो जहाँ पे लैरिंग्स का ओपनिंग होती है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको ग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये ग्लॉटिस मेनली क्या करने में हेल्प करती है? इट रेगुलेट एंटर द फूड इनटू विंड पाइप। तो ये ग्लॉटिस क्या करती है? ये विंड पाइप को क्लोज कर देती है, यानी कि एयर पाइप को क्लोज कर देती है, ताकि जो हम फूड खा रहे हैं वो विंड पाइप में ना जाए, डायरेक्ट फूड पाइप में ही एंटर हो सके। तो ये मेनली रेगुलेट करती हैं ग्लॉटिस, जो कि लैरिंजोफेरिंग्स के में प्रेजेंट होती है। तो ये फेरिंग्स के 3 मेन पार्ट है, जो कि बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व होती हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्प करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।